हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम स्प्लेंडर ट्यूटोरियल में बनाने जा रहे हैं ये अमेजिंग पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इन नाइट थीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीन कितना अमेजिंग है, इसकी जो ओवरऑल लाइटिंग है और जो सीन सेटअप है कितना मज़े का है। सो आज के हम इस ट्यूटोरियल में को स्क्रैच से क्रिएट करेंगे, मॉडलिंग से स्टार्ट करेंगे, देन फिर हम शेडिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, देन रेंडरिंग लास्ट पर। और अगर आप इसकी एनिमेशन देखने का चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी क्विकली जैसी एनिमेशन क्रिएट करूँ कंप्लीट सीन की, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसकी एनिमेशन भी क्रिएट करके दिखा दूंगा आपको। लेट्स मूव इनटू दिस ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम कंप्लीट ये स्क्रैच से बनाएंगे कंप्लीट सीन, बट इसके जो ये वाले एसेट्स हैं, लाइक ये कार है, ये वाटर हाइड्रेंट है, ये पार्क बेंच है, प्लांट्स है, लैंप है, ट्री है। आपको इन एसेट्स की क्वालिटी देख के आइडिया लग ही रहा होगा कि कितने हाई रेजोल्यूशन मॉडल्स हैं। ये कंप्लीट मॉडल्स प्रीमियम मॉडल्स हैं, पेड मॉडल्स हैं, बट ये मैं आपको फ्री में शेयर कर दूंगा, आपसे लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। सो आज हम इस ट्यूटोरियल में ये कंप्लीट सीन क्रिएट करेंगे। फाइनल रेंडर करने के बाद मैं आपसे रेंडर को इनहेंस करने की ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, जिससे आप अपने इमेज की रेंडर को 2x बेहतर कर सकते हैं। लाइक जिस तरह हम अदर्स रेंडर देखते हैं, इंस्पायरेशन देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि उन्होंने इतने रेंडर्स कैसे किए होंगे, इतनी अच्छी क्वालिटी वो कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली वो रेंडर ले लेते हैं और देन आफ्टर जो उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वो अदर सॉफ्टवेयर में करते हैं, जैसे हम फोटोशॉप में करेंगे। अब देखें, ये सिंपल रेंडर है, आप इसमें देख रहे होंगे कितनी शार्पनेस भी नहीं है, सैचुरेशन भी नहीं है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह भी नहीं है। सो हम वो फोटोशॉप में मैं आपको ये दिखाऊंगा, आपसे मैं चीज़ें शेयर करूंगा कि हम कैसे इसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि कितनी शार्पनेस है, इसकी कलर रेजोल्यूशन कितनी अच्छी है। मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा, और ये एसेट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे एनवायरनमेंट में, तो मैं आपको ये भी प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। प्रीमियम एसेट्स हैं। सो वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए इतने अमेजिंग ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद ब्लेंडर। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर में। सबसे पहले मैं अपनी ऑन करता हूँ स्क्रीन कास्ट कीज़, जिससे आपको आइडिया हो सके, देख सकें कि मैं कौन सी कीबोर्ड और माउस कीज प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं एक सिंपल प्लेन, हम करते हैं डायमेंशन सेट 2.21 एंड देन 0.175। हम स्टार्ट करेंगे अपने रेस्टोरेंट की पी शेप से, बेस से। 7 प्रेस करके मैं जाता हूँ टॉप व्यू में, तो मैं कर लेता हूँ रोटेट। ओके, अब मैं इसके वर्टेक्स मोड में जाकर शूट करते हैं हम इसको। अगेन एक्सट्रूड, देन अगेन एक्सट्रूड। ओके, मैं इसको इस एज के ऊपर लेके आ रहा हूँ। देन मैं इसको अप्लाई टू ऑल ट्रांसफॉर्म करता हूँ। इस दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं हम, 2 वर्टेक्स को, और अब हम इसमें एजेस ऐड कर वर्टिसेस ऐड करते हैं। ओके, ये नफ लग रहे हैं मुझे। देन मैं इसके फेस को सिलेक्ट करूँगा, फेस मोड में जाकर इसकी बाय द वे इसकी शॉर्टकट्स भी हैं, लाइक वन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से आप तो वर्टेक्स मोड में, 2 प्रेस करेंगे तो एज मोड में, और देन 3 प्रेस करेंगे, 3 प्रेस करेंगे तो हम चले जाएंगे फेस सेलेक्ट मोड में। मैं इसके फेस को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ ओनली फेसेस। ओके, सो अब हम, क्योंकि इस एज में हमने इसको इसके साथ कनेक्ट करना है, तो हम यहाँ ऐड करेंगे वर्टेक्स सब डिवाइड करके, और देन मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ और इस वर्टेक्स को मैं पहले यहाँ से एक्टिव एलिमेंट ऑन कर लेता हूँ। सो अब मैं देन फर्स्ट हमने जो करना है, हमें उस वर्टेक्स को सेलेक्ट करना है, देन इस वर्टेक्स को, और हम इसकी पोजीशन कर दूंगा स्केल वाई पे 0। ओके, और अब इन दोनों को सिलेक्ट करके हम इसको कर लेंगे मर्ज। ओके, सो अब मैं इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करूंगा और एफ पे करूंगा और इसको फेसेस में ये कन्वर्ट कर देगा। देन सिंपल अब मैं करूंगा इसको इंसर्ट। ओके, अब मैं इस एच को सिलेक्ट करूंगा, पहले मैं इस एच को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट एस प्रेस करूंगा और कर्सर टू सिलेक्टेड कर दूंगा, और देन मैं इस एच को डिलीट कर दूंगा। मैं देन इस एच को सिलेक्ट करूंगा, देन शिफ्ट एस सिलेक्शन टू कर्सर, ये हो गया। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मर्ज कर देना है। ओके, अब मैं इस फेस को पकड़ूंगा और इसको मैं कर दूंगा डिलीट ओनली फेस। अब हमने इन एजेस को क्रिएट करना है, ज्योमेट्रिक टोपोलॉजी ठीक रखनी है। जब बाद में हम इसको एडिट करें, जब इसमें एज लूप डालें तो वो बिल्कुल एक्यूरेटली काम करें। सबसे पहले हम यहाँ 3 वर्टेक्स क्रिएट करेंगे जो इन वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे इनको। मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, सिंपली मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और यहाँ ये आपको नज़र आ रहे होंगे 3। और बाय द वे आप ये बॉटम एंड पर भी दे सकते हैं, वहाँ शो कर रहा होगा ये 3 जब आप यहाँ प्रेस करेंगे। इसको वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा मैं, इस वर्टेक्स को SY0, again SY0, again SY0। ठीक है, अब मैं इनको फेस कर दूँगा, कनेक्ट कर दूँगा, प्रेस करके F। मैं सर को पकड़ूँगा और एकदम मर्ज कर दूँगा कि कहीं कोई वर्टेक्स रहना चाहिए हमारा बाय डिस्टेंस। ओके, अब मैं इस फेस को क्रिएट कर दूँगा। यहाँ से फिर हम इस फेस को पकड़ेंगे, फिर वर्टेक्स को
और हमने इनको फेस कर दिया। अब हम जब यहाँ एज लूप ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो कंप्लीट शेप में ऐड हो रहा है। इट्स मीन कि टोपोलॉजी बिल्कुल मॉडलिंग हमारी परफेक्ट जा रही है। ओके कर दिया। अगेन मैं ये यहाँ भी ऐड करूँगा, को भी ऐड कर दिया। सो हमारी पिज़्ज़े की बेस स्टार्ट क्रिएट हो चुकी है। सो मैं इन दोनों को लेवल कर रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये साइड थोड़ा थिन हो गया और ये साइड थिक है, तो मैं इन दोनों को लेवल पे ऐड कर दूंगा। ओके, आई थिंक इट्स गुड। सो मैं एडिट मोड में जाते हैं, इसको यहाँ से हम करेंगे एक्सट्रूड। बाय डिस्टेंस से इनको मर्ज कर देता हूँ। ओके, सो हमारी बेस बन चुकी है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस ब्लेंडर फाइल को अपने सेकंड विंडो डिस्प्ले पे शिफ्ट कर लेता हूँ, सो मैं साथ साथ इसको देख सकूँ कि हम किस पार्ट से किस पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। सो हमने बेस बना ली है। हम एडिट मोड में जाते हैं, इसको हम करते हैं एक्सट्रूड। ओके, दिस इज़ गुड। फिर फेस मोड में जाते हैं, देन हम शिफ्ट डी करते हैं, देन हम इसको फिर एक्सपोर्ट कर लेते हैं और हमारे सेकंड फोल्ड करिए। अब मैं इसकी थोड़ी सी हाइट कम रखूँगा। ओके, अब मैं इसके सबसे पहले मैं बॉटम मैच को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से आप यहाँ से वाईफाई मोड में जाके इजीली देख सकते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हमने इसके कंप्लीट एज सेलेक्ट कर ली हैं। अब मैं इनको करूँगा डुप्लीकेट, P4 सेपरेट कर दूँगा मैं यहाँ से। अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं कन्वर्ट कर दूँगा कर्व में। अब मैंने यहाँ से फर्स्ट बनानी है नीचे वाली बेस, क्या कहते हैं इसको, बॉर्डर। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ प्योरग्राफ ऑन कर लेता हूँ, जिसे आप भी देख सकें मैं क्या किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ओके, सो मैं इस पार्ट की बात कर रहा था। हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ इसको सेट कर लेता हूँ, इसको मैं ऑलवेज ऑन टॉप कर लेता हूँ, मोड ऑलवेज ऑन टॉप। सो अब यहाँ से ये हाइड नहीं होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा भी। अब हम जाते हैं ब्लेंड की तरफ, हम इसको कर देते हैं इसकी डेप्थ थोड़ा सा, इसको इंक्रीज कर देते हैं हम इसको। और इसकी रेजोल्यूशन यहाँ से आप इसको 20 दे देते हैं हम इसको। ओके, और जो ये वाला पार्ट था इसका, ये हमने ग्लास को ऐड करना है यहाँ, बट हम इसको अभी यहाँ से इन वर्टिसेस को डिलीट कर देते हैं। ओके, ये बैक साइड पे हम इसके यहाँ फेस क्रिएट कर देते हैं, इवन दो कि ये नज़र तो नहीं आने, बट फिर भी हम इसको ऐड कर देते हैं। अब हम इसको करेंगे डुप्लीकेट और इसको हमने कर दिया ऊपर, और जो ये वाला पार्ट है मैं इसको यहाँ से कर दूँगा, इन वर्टिसेस को कर दूँगा डिलीट। सो ये हमारे पास बॉटम शेप बन गई और हमने ऊपर टॉप फ्लोर भी बना लिया। अगेन मैं इसको फिर डुप्लीकेट कर दूँगा, मिडल माउस से मैंने प्रेस किया तो उसने जी की पोजीशन स्नैप कर लिया। सो ये हमारा सीन क्रिएट हो गया, जिसके आप देख सकते हैं। और अब हम करेंगे इसके, चले हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो मैं इसका ग्लास वाला पार्ट है हम वो पहले कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो मैं एडिट मोड में जा रहा हूँ, यहाँ से सिंपली मैं इसको डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। ये पार्ट डुप्लीकेट हो गया। अब मैं इसको फिर सेपरेट कर लूँगा। सो हम यहाँ पे अपनी हायरार्की में इसको बाय नेम ऐड करते रहते हैं, क्लास, ठीक है। अब मैं एक सेकंड के लिए इसको मैं कर रहा हूँ हाइड, और मैं अब यहाँ से इन फेसेस को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से इस फेस को, इस फेस को और इस फेस को। बाय द वे इसकी शॉर्टकट थी कंट्रोल होल्ड करके जब भी आप यहाँ से क्लिक करेंगे अपने नेक्स्ट फेसेस पर, तो ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन इंक्रीज करता रहेगा। सो मैं अब डिलीट कर रहा हूँ इन फेसेस को, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ से इस ऑल्ट होल्ड करके इसको क्लिक करूँगा। सो मैं अब यहाँ फेस क्रिएट कर दूँगा, अगेन वही ऑल्ट एज शिफ्ट और देन एफ, ठीक है। ये हमारा फेस क्रिएट हो गया। अब हम पकड़ेंगे अपने इस ग्लास को। अब हम, क्योंकि हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमारा ग्लास इस साइड पे है, तो ये हमारा ग्लास हो जाएगा। मैं इसको शेड स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा ग्लास भी बन चुका है बॉटम साइड का। अब हमने क्रिएट करना है टॉप साइड का। सो मैं, ये तो सिंपल है, हम जस्ट सिंपली इस पूरे फेस को सेलेक्ट करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, और देन मैं इसको टाइप कर रीनेम कर लेता हूँ ग्लास टॉप। मैं इसको हाइड भी कर दूँगा, ओके, ठीक है। तो ये हमारा ग्लास भी क्रिएट हो गया। अब
एक चीज़ रहती है जो हमने क्रिएट करना है अपनी, ये इसको कह लें कि आप जो कोस्ट साइड होती है सेव के लिए मेटल बार्स। सो मैं यहाँ से इन वर्टिसेस को सेलेक्ट करूँगा, इन वर्टिसेस को मैं इसको शिफ्ट डी राइट क्लिक और इनको मैं सेपरेट कर। सो मैं एडिटर में जाकर सबसे पहले ओनली इन वर्टिसेस को डिलीट करता हूँ और देन इनको मैं डुप्लीट करता हूँ शिफ्ट ए से। अब इनको फर्स्ट मैं इनको करता हूँ कन्वर्ट कर्व में, ये हमारा आ गया ड्रॉप ब्रिंग दिस वन। ओके, सो अब हमारे रह गए ये नीचे वाले बार्स। अब मैं कर लूँगा इनको भी सेपरेट। मेरे पास ये बच गई। अगर हम इनको भी कर्व कर लें और देन हम अगर आप इनको इनके साथ मर्ज कर देंगे, सो ये हमारी कंप्लीट शेप बन गई। ये वाली भी हमारा क्लास भी बन चुका है और हमारा पार्ट भी बन चुका है। अब हमने जस्ट क्रिएट करना है अपना यहाँ एक डोर क्रिएट करेंगे और ये विंडो भी है और इसकी ये बार भी है। सो एडिट मोड में मैं जाऊँगा, यहाँ से शिफ्ट डी कर लेते हैं हम इसको, देन स्केल कर लेते हैं वाई पे। ओके, स्केल वाई, इसको जी पे स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा सा हम नीचे कर लेते हैं। ओके, अब हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे हम इसको अंदर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके थोड़े हम बाइट की तरफ ले आता हूँ, देन अगेन हम इसको इस पार्ट को भी अंदर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं। अब हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल आई करेंगे, इन्वर्स करके हम इसको हाइड कर देंगे। अब हम यहाँ कुछ इशू आ गया था, कोई एरर दे रहा है, आई डोंट नो ये क्यों दे रहा है। ओके, सो यहाँ ये इशू था इस वर्टेक्स का, मैं इनको करके मर्ज कर देता हूँ। तो दो वर्टिसेस हो गए जिनकी वजह से इसमें एज लूप नहीं हटा क्रिएट कर रहा था। सो हम इसको फिर कंट्रोल आर करके एज लूप ऐड कर लेते हैं, इनको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल बी से बेवल करते हैं, मिडल माउस से इनके वर्टिसेस कम कर दें। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब हम सोल्यूशन मोड से बाहर निकलते हैं और इनको फिर से हम ज्वाइन कर देते हैं ऑल टच एडिट मोड में जाके, और हम दोबारा इस पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस डोर को सेपरेट कर लेते हैं सिलेक्शन से। सो ये हमारा डोर भी क्रिएट हो गया, क्योंकि ये नज़र नहीं आना, सो मैं इसलिए इसको इतनी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा इसमें। सो हमने अपना टाइम भी सेव करना है, ऑल्दो आप सेव कर सकते हैं, आप इसमें जो चीज़ें मर्ज़ी चाहे ऐड कर सकते हैं, वो सब आपकी चॉइसेस हैं। सो ये हमारा डोर भी क्रिएट हो गया। अब हमारी रह गई यहाँ ये विंडो। अब हम अगेन उसी फेस को पकड़ेंगे, शिफ्ट डी करेंगे, स्केल इसका कम करेंगे, अगेन मैं इंसर्ट करूँगा, अंदर की तरफ एक्सट्रूड, कंट्रोल होल्ड करके अगर हम प्लस का बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे मैश को। अब हम इसको थोड़ा सा थिंक ये ज़्यादा हो गया है, अब मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। फेस कंट्रोल आई इन्वर्स कर दिया सिलेक्शन, हम इसको हाइड कर देंगे और अभी हम यहाँ एज लूप ऐड कर देंगे। फिर इन एज लूप को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी बेवल करेंगे और इनको बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर देंगे। अब कंट्रोल आर टच करके हम इनको अनहाइड कर देते हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमारी विंडो भी क्रिएट हो चुकी है। और जब हम इसको एक्सट्रूड करके इन साइड पे करते हैं, ओके,
सो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी मॉडलिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमारी ये इनर साइड जो रहती है इसकी बस वो रह गई है। सो मैं कंट्रोल आर करके एज लूप क्रिएट करता हूँ और देन हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं कर्व में कन्वर्ट कर दूँ सो इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा मैश में, कन्वर्ट टू मैश। मैं यहाँ से इसके इस आई थिंक वो हम मटेरियल में कर लेंगे, जो हमने यहाँ मिशन का मटेरियल लिया हुआ है वो हम मिशन पार्ट में कर लेंगे। ओके, सो आई थिंक हमारी ये वाली शेप भी मिस हो गई है। तो चले हम इसको भी क्रिएट कर लेते हैं। हम अपने इस पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट टी करके आगे सेपरेट कर लेते हैं इसको। ये हमारी शेप सेलेक्ट हो चुकी है, इसको कर्व में जाएंगे, कर दिया दोबारा शिफ्ट टी में, और यहाँ तक हम इसको भी इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। कंट्रोल जे से ज्वाइन कर देंगे इनको, सो ऑटोमेटिकली अपनी सेम साइज़ ले लेगा वो अपने पेरेंट ऑब्जेक्ट से। ओके, सो ये हमारी आई थिंक हमारी शेप रेस्टोरेंट की तो कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब इसमें हम ये दो पिलर क्रिएट कर लें। हम यहाँ सर्कल लेंगे, आई थिंक 32 इनफ है वर्टिसेस इसके। वर्टेक्स मोड में गए और यहाँ से हमने इसको एक्सट्रूड कर दिया। हम इसको स्केल डाउन करेंगे, स्केल से पे क्रिएट एक्सटेंड करूँगा। आई थिंक ये इनफ है। अब मैं एडिट मोड में जाकर इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से इस तरह मूव करूँगा और अपने टॉप व्यू में देख लूँगा कि जो इसका ये पिवट है वो सेंटर में आए इस शेप के। सो जब हम इसमें मिरर मॉडिफायर अप्लाई करेंगे तो वो सेम प्लेस पे है। अब मैं इस पर मिरर अप्लाई करता हूँ तो वो बिल्कुल सेंटर में आया है। सो जी प्रेस करके सॉलिड व्यू में, सो हमारी ये शेप भी बन चुकी है। अब हम जाते हैं अपनी जो ग्राउंड बेस शेप है हम उसमें उस पर काम स्टार्ट करते हैं। सो मैं एक न्यू प्लेन लेता हूँ, मैं इसको करता हूँ 2.5 1.11। ओके, सो ये हमारी बेस शेप का साइज़ है। हम इसको मज़ीद एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्स पर भी हम थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, सो एडिट मोड में जाकर सबसे पहले हम इसका अप्लाई करते हैं स्केल। हम इसको बेवल करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से। अब मैं इसको करता हूँ इंसर्ट अंदर की तरफ, फिर हम इसको शूट करते हैं नीचे की तरफ जी, फिर हम इसको शूट करते हैं अंदर की तरफ, फिर एक्सट्रूड जी की तरफ। ओके, अब हम इसके एज को सेलेक्ट करते हैं और इसको भी हम नीचे की तरफ शूट कर देते हैं, तो ये ग्राउंड के साथ टच होगा। ओके, अब हम इसको शिफ्ट ड्रॉ स्मूथ कर देते हैं। सो हमारी ये भी बेस बन चुकी है। सो ये बेस बन चुकी है। अब हम इस शेप को क्रिएट कर लेते हैं। शेप प्लेन है, स्केल, स्केल ऑन वाई पे, स्केल एक्स, अगेन स्केल अप्लाई करें, कंट्रोल शिफ्ट बी, इंसर्ट करता हूँ नीचे की तरफ, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं और देन बाहर वाले एज को पकड़ के हम इसको भी नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, सो आई थिंक ये थोड़ा लेंथी बन गया है, तो मैं इसको टॉप व्यू में सेलेक्ट करके इनको थोड़ी लेंथ कम कर देता हूँ। इसको पकड़ेंगे और इसको सेंटर में ले आएंगे। दिस इज इनफ। ओके, सो हमारी ये शेप क्रिएट हो चुकी है। अब हमारा ये बैक साइड वाला पार्ट रह गया है, तो हम इसको मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी प्लेन लिया, न्यू स्केल किया, थिंक ये इतना इनफ है। ओके,
सो हम इसको इंसर्ट करते हैं अंदर की तरफ। सो ये हमारी बन गई बाउंड्री। इसको ऊपर ले आता हूँ, फेस सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ कंट्रोल आई प्रेस करके इनवर्ट सिलेक्शन करता हूँ। अगर हम इसको हाइड कर देते हैं या एज लूप ऐड करते हैं हम 2। अब इन एज लूप को सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल भी करके बेवल करते हैं हम इनको। आई थिंक इनकी साइज़ इतनी इनफ होगी। और टच करके इनको हाइड कर देते हैं। और अब मैं आई थिंक इनको मुझे एक्सट्रूड करना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने यहाँ अपना सर्कल भी ऐड करना था। चले यहाँ हम शिफ्ट एक्स कर्सर टू सिलेक्टेड, सो ये यहाँ सर्कल क्रिएट करेगा। मैं टॉप व्यू में जाता हूँ, यह न्यू सर्कल ऐड किया। अब मैं इसकी और टेक्स्ट काउंट बढ़ा दूँगा, इंक्रीज़ कर दूँगा। ओके, अब हम इसको स्केल डाउन करते हैं यहाँ से वायरफ्रेम मोड में। ओके, सो ये हमारा सर्कल आ गया। हम जाते हैं अपने हैश मोड में, टेक्स्ट मोड। सो हम इसको पहले अंदर की तरफ में एक्सट्रूड करेंगे, फिर नीचे, फिर अंदर की तरफ एक्सट्रूड स्केल। अब हम इसको करेंगे ऊपर की तरफ एक्सट्रूड, फिर अंदर की तरफ स्केल, फिर नीचे की तरफ, और हम सिंपली यहाँ फेस क्रिएट कर देंगे। सो ये हमारा ये भी पार्ट बन गया। अब हम इसको करते हैं मर्ज। हम इसको पकड़े एक्सट्रूड नहीं कर देंगे नीचे की तरफ। ओके, सो हम इनको कर देंगे जॉइन। सो ये हमारी कंप्लीट शेप बन चुकी है। आई थिंक कि मेरे इन फेसेस को मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ओके, अब मैं इन साइड्स को पकड़ के मज़ीद नीचे कर दूँगा, बट वो नीचे ही है। इट्स ओके। सो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है मॉडलिंग का। थिंक कि हमारा ये सेम भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बनाते हैं बेस रोड। मैं पहले यहाँ से इन्वर्ट करूँगा सिलेक्शन को। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूँगा रोड से। ठीक है, अब ये सब कुछ बन गया है 0 0 पर। सो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ कैमरा। जीरो से हम जाएंगे कैमरा व्यू में। बाय द वे ये मैंने यहाँ एड ऑन इंस्टॉल की हुई है, और आप यहाँ से इस कैमरे व्यू का भी ऑन ऑफ कर सकते हैं सिंपली। सो ये आपके व्यू में ही कैमरे को सेट कर देगा। मैं यहाँ से जाऊँगा ऑर्थोग्राफिक मोड में। आई थिंक ये इनफ है। अब हम यहाँ से न्यू व्यू क्रिएट करते हैं। इन सबको मैं हाइड कर दूँगा यहाँ से एन टी से। ये वाली पैनल जाएंगी लेफ़्ट राइट वाली, ये टी से और ये एन से। ओके, सो मैं यहाँ से सब कुछ ऑफ कर दूँगा, मटेरियल्स मोड में जाऊँगा। सॉरी, इसको यहाँ से ऑफ कर दें, और सेव फाइल को करना सेव मत भूलें। मैं यहाँ से अपनी प्रोजेक्ट की लोकेशन में सेव करूँगा इसको। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कैमरा भी सेट कर लिया है, अब हम करते हैं अपने सीन को सेट। बट सबसे पहले हम इसमें कुछ मटेरियल ऐड कर लें, सो हमें थोड़ा सा सीन में का आइडिया हो जाए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं रोड का मटेरियल, बेस का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि मैं आपसे टेक्सचर शेड कर दूंगा। तो जो सिंपली आपने अपने रोड टेक्सचर को पकड़ना है और इस रोड सेट को सिंपली अपने सीन में इंपोर्ट कर लेना है और इसको कनेक्ट कर देना है। सो ये हमारा सीन सेट हमारे मॉडल पर टेक्सचर सेट हो जाएगा। सो इसकी कुछ फर्दर सेटिंग्स हैं, मैं आपको सिंपली स्क्रीनशॉट में शेयर करूँगा, और सिंपली आपने वो सेम एज इट इज़ क्रिएट कर आपने वो सेट कर लेनी है। क्योंकि अगर मैं वो दोबारा सेट करूँगा तो उसमें टाइम बहुत ऐड होगा, जिससे ट्यूटोरियल मज़ीद लेंथी हो जाएगा। सो सर जस्ट आपने करना ये है कि सिंपली आप सेटिंग्स को पुट करेंगे, और जो यहाँ से उसके साथ फर्दर नोट्स कनेक्ट हुई हैं सिंपली आपने उनको सर्च कर लेना है।
सो मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से अपने उस रोड के मटेरियल को कॉपी करूँगा और अपने इस न्यू प्रोजेक्ट में ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं इस मॉडल को डिलीट कर दूँगा क्योंकि हमने जस्ट इसका मटेरियल इस प्रोजेक्ट में ऐड करना है। तो सिंपली जस्ट मैं अपने न्यू मटेरियल को सेट कर दूँगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से क्लोज में दिखाऊंगा तो ये इसके साथ ऊपर मटेरियल सेट हो गया है। सो मैं आपसे इन सेटिंग्स की बात कर रहा था। आपने जस्ट सिंपली ये टेक्सचर्स लगाने हैं और सेम ये सेटिंग्स आपने ऐड कर देनी है। जो इसका नॉर्मल मैप है वो मैंने आपसे ये भी शेयर कर दिया है, ब्लैक एसफाल्ट वाला, वो आपने सिंपली नॉर्मल मैप सिंपली क्रिएट करके वो अपने सेम एच डी से अटैच कर देना है, जैसे कि आपको इस सीन में नज़र आ रहा है मेरे सीन में। ओके, सो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट मटेरियल पर जो हमने इसके ऊपर सेट करना है। सो मैं अपने प्रोजेक्ट में से इस पार्ट को कॉपी करूँगा इसके मटेरियल के लिए, इस पार्ट में लेकर आऊँगा और देन मैं फिर इसको डिलीट कर दूँगा। अब हम इसका मटेरियल यूज़ करेंगे इसके ऊपर। टाइल ग्राउंड एक्स नाम इसका रखा हुआ है मैंने। अगर आप इसके नेम चेंजेस करना भी चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। सो मैं इसको अनरैपिंग हम इसकी करेंगे सिंपली स्मार्ट यूवी अनरैप प्रोजेक्ट जिसको अनरैप कर देगा और जस्ट आपने सिंपली इसकी स्केलिंग यहाँ से व्यू पोर्ट में बाय द वे अगर आपके पास ये नहीं शो हो रही होगी, लाइक अगर आपने ये विंडो क्रिएट किया तो आपने यहाँ से न्यू विंडो क्रिएट करके साइड व्यू क्रिएट कर लेनी है और यहाँ से आपने यूवी एडिटर में जाना है जहाँ से आपको ये अपनी इस मॉडल की यूवी नज़र आ जाएगी। देन आप यहाँ ए प्रेस करेंगे और अब मैं इसको स्केल कर दूँगा फर्दर जहाँ तक मुझे ये अच्छा लगेगा। आप यहाँ से अपने इस कैमरे में देखते रहें। यहाँ से आप कैमरा रेंडर व्यू को ऑन कर लें। मैं यहाँ से इसको मास्क कर लेता हूँ ताकि हम इतना ही रेंडर करके दिखाए। सॉरी, यहाँ भी कैमरे के ऊपर सेट है तो यहाँ से इसको फिर रिमूव कर दें ताकि आपका कैमरा डिस्टर्ब ना हो जो हमने इसको सेट किया है यहाँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी पार्ट हमारा सेट हो गया है। सेम मैं आपको स्क्रीनशॉट कर दूँगा इन सेटिंग्स का भी, आपने ये सेम सेटिंग अप्लाई कर लेनी है अपने प्रोजेक्ट में भी। ओके, सो अब हम अपने जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है अपने उसकी मटेरियल सेट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम क्लास पे। मैं अपने प्रोजेक्ट में से क्लास का मटेरियल भी इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉपी देन पेस्ट, इसको डिलीट कर दूँगा। सिंपली इस पर क्लास का मटेरियल सेट कर दूँगा। ये क्लास सेट हो गया। सेम मैं अदर मटेरियल्स भी ले आऊँगा प्रोजेक्ट में, तो मैंने डिलीट कर दिया। मैं ये करूँगा सेट जो ऑरेंज कलर है इसका, जो कि आप इस सीन में देख रहे हैं, जो ऑरेंज आ गया। यहाँ भी सेम मैं इन दोनों को मर्ज कर ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, सो ये मटेरियल भी सेट हो चुका है हमारा। अब हमने करना है इस बिल्डिंग पर सेट। सो मैं इसको भी ब्लो दे देता हूँ। ओके, इसके ऊपर भी हमने क्लास सेट करना था। इसके ऊपर बाय द वे इसके ऊपर हमने दो मटेरियल सेट किए थे, एक होगा इसका ग्लास का और दूसरा होगा ऑरेंज वन। मैं इनको से करता हूँ, सॉरी ये पार्ट सेपरेट ही था तो मैं इसके ऊपर सिंपली जस्ट ग्लास का मटेरियल पुट कर दूँगा। सो मैं 1 सेकंड के लिए इनको ऑफ करता हूँ और मैं इस पर सेट करता हूँ जो हमारा ऑरेंज कलर है। ऑल्ट, मैं इसको थोड़ा सा इसको छोटा करूँगा ताकि हम इस व्यू को बड़ा कर सकें। सो ऑल्ट क्लिक और हम फेसेस को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो ये हमारे फेसेस सेलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं इन पर दूँगा न्यू मटेरियल ऑरेंज वाला। ठीक है, ये मैं सेट कर दिया, बट वहाँ में शो इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ थे डबल फेसेस हैं, तो हम इनको हाइड कर देंगे। अब हम इन को पकड़ेंगे और इस पार्ट को पकड़ेंगे। इनको सिंपली डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि मटेरियल हमें शो होने लग गया है उधर। हम यहाँ से मटेरियल व्यू में जाते हैं, हमने इसको भी स्किन कलर ही देना है। आई थिंक ये चीज़ यहाँ से रह गई है, अगर मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दूँ और ये सीन हमारा ये हो गया। इसको भी हम इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं और देन हम यहाँ पर अपने क्लास ऑब्जेक्ट्स ऑन कर लेते हैं। अब हमारे रह गए ये इनर पार्ट्स। मैं यहाँ से इसको सेट करूँगा और इसके ऊपर वो बैकग्राउंड वॉल वाला सेम कलर दे दूँगा। और हमने यहाँ सेट करनी थी एमिशन। चलें यहाँ मैं 2-3 पार्ट्स पर सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ सिंपली जस्ट एक ही हुई है मैंने। यहाँ में इसको हम फर्दर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं।
मैं इसको हम जो इसकी प्रॉपर सेटिंग है मटेरियल्स की वो हम करेंगे रेंडर में। अभी जस्ट मैं इसको ऐसे ही लीव कर रहा हूँ। ठीक है, हमारा कैमरा थोड़ा सा भी चेंज होगा, बट मैं आपसे कैमरा भी शेयर कर दूँगा। चले मैं बल्कि कर ही लेता हूँ ताकि हम सेम व्यू में रहें। मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से कैमरा कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं कैमरा पेस्ट कर दिया मैंने। ओके, मैं अपने पुराने कैमरे को डिलीट कर रहा हूँ और अपना यहाँ न्यू कैमरा सेट कर देता हूँ। इसका मैं डेप्थ ऑफ फील्ड कम कर देता हूँ, इसको यहाँ थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ। ओके, सो मैं आपसे इस कैमरे की सेटिंग भी शेयर कर दूँगा, जो इसके सिंपली जो ट्रांसफॉर्म्स हैं और जो कैमरा सेटिंग्स हैं लाइक ऑर्थोग्राफिक स्केल, तो आप सिंपली वो पुट करेंगे तो आप सेम पोजीशन पर और कैमरा भी सेट हो जाएगा। सो हमने ये चीज़ें भी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम चलते हैं इसके, हम इसका ये मटेरियल बैड कर देते हैं। सिंपली मैं अपने प्रोजेक्ट में से कॉपी करूँगा वो पार्ट और इस मटेरियल में ले आऊँगा। मटेरियल इंपोर्ट हो चुका है, देन मैं इसको डिलीट कर दूँगा और हमारा ये मेटल भी आ गया यहाँ। सेव करना ना भूलिएगा प्रोजेक्ट, क्योंकि समटाइम ये क्रैश हो जाता है। सो अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, वर्किंग को सेव करने के लिए साथ साथ सेव ज़रूर करते हैं इसको। और मैं इस डोर को भी सेम कलर दे दूँगा, ऑरेंज वन। ओके, सो इधर रह गया था ये वाला कलर, हम इसको भी सेम इसमें हम ऐड करेंगे कंक्रीट वाला टेक्सचर जो मैंने आपसे ये वाला शेयर किया हुआ था, दिस वन। ये तो सिंपली आप इसको पुट करेंगे पुराने वाले में, न्यू मटेरियल ऐड करके न्यू क्रिएट करेंगे और देन उसके अंदर टेक्सचर लगा दीजिएगा। बट मैं ये नहीं कर रहा, मैं सिंपली अपने प्रोजेक्ट से कॉपी करूँगा, अपने न्यू प्रोजेक्ट में लेकर उसको इंपोर्ट किया और डिलीट कर दिया मैंने। उसके ऊपर मैं ये मटेरियल लगा दूँगा कंक्रीट वाला। इसको सेलेक्ट करें, इसको अनरैप कर दें और देन अगर आपने सेटिंग करनी हो, बट ये मेरे पास एक्यूरेट आया है, मैं इस पर बेवल ऐड कर देता हूँ उसको मज़ीद थोड़ा सा इनहेंस करने के लिए इसकी लुक। ओके, सेम इन पर भी कंक्रीट वाला मटेरियल मैं इनको अनरैप कर लेता हूँ। यहाँ पहले सेम ऐड करूँगा अनरैप के लिए, देन अगेन अनरैप कर दिया मैंने, इसको अप्लाई कर दिया मैंने स्केल। अब अनरैप कर दूँगा तो ये अनरैप हो चुका है और अब ये भी यहाँ नज़र आ गया। अब यहाँ मैं शेड स्मूथ कर दूँगा, सो हमारे ये मटेरियल भी सेट हो गए। ओके, सो हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको मैं एंड पर करूँगा। ओके, सो ये चीज़ें भी एड अप हो चुकी हैं। चलिए हम इस पर भी मटेरियल ऐड कर देते हैं। इस पर सबसे पहले जाएगा टाइप ग्राउंड वाला, सेम साइज़ देख लें, जहाँ इसको सेट होगा उसको वहाँ इजीली कर दें। और देन इसके जो आगे ये वाले पार्ट्स हैं, इनको आपको मेन्यू में मैन्युअली सेलेक्ट करना पड़ेगा इनको। देन मैं इस पर सेपरेट मटेरियल दे दूँगा कंक्रीट वाला। ओके, ये कंक्रीट हो चुका है। सेम इसी तरह इन पार्ट्स को भी इसके ऊपर इसको अनरैप कर लें, मटेरियल शो हो चुका है, इसको स्केल कर दें। बाय द वे मैं इनकी प्रॉपर यूवी रैपिंग इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये सीन में हम इनको इतना डेप्थली देखेंगे नहीं, क्योंकि इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। सो हमें दूर से ये चीज़ फील नहीं होगी कि यहाँ इसके मटेरियल इस तरह सेट हो रहे हैं। सो जिन चीज़ों पे फोकस नहीं जाना, हम वहाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बट इन फ्यूचर जो ट्यूटोरियल्स आएंगे जहाँ हमको ये चीज़ रिक्वायर्ड होगी, जो हमारे क्लोज पार्ट्स होंगे, हम वहाँ उनकी प्रॉपर यूवी रैप करेंगे और मैं आपको वो भी सिखाऊंगा कि मॉडल्स की प्रॉपर यूवी रैपिंग कैसे करते हैं। सो यहाँ भी कंक्रीट वाला मैंने दे दिया। अच्छा सॉरी, यहाँ आना था ग्रीन ग्रास का मटेरियल, मैं वो यहाँ ऐड कर देता हूँ, ग्रास। ठीक है, मैं आपसे शेयर करना भूल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मटेरियल मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँगा, ये वाला टेक्सचर भी। सो आप जस्ट उसको भी पुट करके सिंपली लगा लीजिएगा अपने प्रोजेक्ट में। मैं इसको डिलीट कर दूँगा, उनके मटेरियल इंपोर्ट हो गए हैं इस प्रोजेक्ट में। सिंपली मैं यहाँ पे ग्रास वाला प्रोजेक्ट दे दूँ, मटेरियल ऐड कर दूँगा। मैं इनको स्केल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इनका। यस, आई थिंक ये इनफ है। यहाँ से मैं अपने व्यू पोर्ट की टिनोज भी ऑन कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा क्लियर नज़र आ जाए। ओके,
सो हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सेव कर लेता हूँ मैं इसको। अब हम कर लेते हैं अपने, आई थिंक अब हम थोड़ा सा लाइटिंग पे काम कर लें, देन फिर हम इनको सेट करते हैं। फिर हम इसी थोड़े सी इनको लाइटिंग में यहाँ मैं ऐड करूँगा एक HDRI, वो भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, एनवायरनमेंट टेक्सचर। मैं यहाँ इसकी इंटेंसिटी बहुत लो कर रहा हूँ क्योंकि हमें इतने सीन में रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि हमारा सीन ही नाइट थीम में है। सो इसलिए मैं उसको वहीं ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, जो मेरे पास आप ये कलर स्पेस देख रहे हैं, ये मैंने इंस्टॉल की हुई है एसएस कलर स्पेस। अगर आप ये यूज़ करना चाहें तो आपको इजीली यूट्यूब पर इसके काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। और अगर इन केस आपको प्रॉब्लम आती है या आपसे नहीं इंस्टॉल हो रहा है या कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए कि मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगा। ओके, सो हमने अपनी लाइट भी सेट कर लिया। अब मैं यहाँ करता हूँ एमिशन सेट, तो अब देखेंगे कि हमारे सीन में कितनी लाइटिंग ईजिली अच्छे से सेट हो जाएगी। ओल्ड एज करता हूँ मैं यहाँ एक, मैं यहाँ से इनको सेट करता हूँ, सिंपली सेपरेट में कर लेता हूँ इसको यहाँ से वाइपर मोड में। सो सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे कर्व में। इसका स्केल बढ़ाया, इसको मैं, अच्छा बाय द वे जो ये मैंने शॉर्टकट प्रेस की है, बट अगर आप यहाँ सिंपली ऑब्जेक्ट में जाके इसका सेट ओरिजिन तो ज्योमेट्री कर सकते हैं। सो ये ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग उसके ओरिजिन सेट कर देता है। अब मैं यहाँ से दिखाता हूँ, हम इस पर ऐड करेंगे अपनी एमिशन। सिंपली यहाँ एमिशन हम सेट करते हैं, हम यहाँ एमिशन सेट करते हैं, इसको कर देते हैं हम 50। ओके, सो जो दूसरे पार्ट की एमिशन है सेम इसी को कॉपी करूँगा और मैं इसको ऊपर ले आऊँगा कि बट इसको मैं इस टाइम 42 कर दूँगा। ओके, सो अच्छा हमने ये वाला पार्ट आई थिंक नीचे चला गया है, ये शो नहीं हो रहा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, ग्लास को मैं हाइड करता हूँ। शायद वो है बट वो नीचे है, तो मैं इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ। इसको हम ये मटेरियल असाइन कर देते हैं सिंपली। सो हमारा ये सीन भी सेट हो चुका है। सो हमने ये सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। अब हम इसमें लाते हैं अपने एसिड्स।